नमस्कार, मैं SK सिंह स्नाइप भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम मां बाराही शक्तिपीठ पर आए हैं जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये गोंडा जनपद के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर हर वर्ष श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हमारे साथ एक महान संत मौजूद हैं जो 84 कोसी परिक्रमा के अध्यक्ष हैं। महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस परिक्रमा जो आप ये अध्यक्ष आप हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है जो दूर दराज से देश के कोने कोने से संत महात्मा जनता जनार्दन भाई बहन बंधु सब आए हुए हैं, वो मोक्ष की कामना के लेके आए हैं कि अवध धाम की परिक्रमा करेंगे और इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानिकान चा पापान जन्मांतर किचान चातान सर्वान नश्यन पदक्षणम पदे पदे। जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लिया है वो भी मनसा वाचा कर्मणा से उद्देश्य लेके आया कि मैं 84 का परिक्रमा लगाऊंगा और उसके बाद मेरा जन्म संसार में नहीं होगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती। कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरजू बसे तुलय न तुलसीदास। अवध की महिमा इतनी बड़ी है, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ श्रद्धालु जनता जनार्दन देश के कोने कोने से एकत्र हैं और अवध धाम की 84 कोट परिक्रमा लगा रहे हैं। आज बाराही धाम में विश्राम है। महाराज जी, आप बड़े संत हैं, व्याख्याकार भी हैं, आप धर्म के व्याख्या कर सकते हैं। माँ बाराही स्थान इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा श्रद्धालुओं को बताने को। माँ बाराही स्थान यूँ पड़ा, जब त्रेता महाराज दक्ष का यज्ञ करना से हुआ था, उस समय भगवान भोलेनाथ को और शिव माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया गया था और माताजी नहीं मानी और यज्ञ स्थल में पहुंची। वहां शिव जी का स्थान ना पाकर क्रोधित होकर उन्हें अपना प्राण कर यज्ञ में कुंड में दे डाला था। और जब भगवान शिव को पता लगा, उस मृत शरीर को लेकर करके भगवान भोलेनाथ तीनों त्रिलोक में भ्रमण कर रहे थे। उस समय भगवान विष्णु को नहीं देखा गया। उन्होंने अपने सुदर्शन शक्ति से उस शरीर के 108 अंग किए थे और जो जो अंग जहाँ जहाँ पर गिरे हैं वो शक्तिपीठों में कन्वर्ट हुई है। उसी शक्तिपीठों में से बाराही जो यहाँ अंग गिरा है, इसलिए बाराही देवी के रूप में जाना जाता है। और आज यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जो यहाँ देश देशांतर के देश के कोने के विदेश तक के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। इस समय हिंदुत्व की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। इससे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। इसके बावजूद मां बाराही से उत्तरी भवानी के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरीके से क्षेत्र का विकास होना चाहिए, मंदिर का विकास होना चाहिए, विकास से वंचित दिख रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, इस संदर्भ में मैंने सरकार से मांग किया है कि 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा की तरह इसको पर्यटन से जोड़ा जाए, जो सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। 2-4-10 साल में ये बिल्कुल VIP हो जाएगा। आज टूटी फूटी जो सड़कें दिख रही हैं, जर्जर दिख रही हैं, स्थान बाधित दिख रहे हैं, ये यहाँ की जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है। अगर यहाँ की जनप्रतिनिधि चाहें कि यहाँ की ऐसी दयनीय दशा न होती। यहाँ तमाम कूड़े कचड़े पड़े हुए हैं, चारों तरफ लोग दुकानें लगा रखे हैं, कोई भी पर हम लोग यहाँ आए, मंदिर पर ठहरने की जगह नहीं है। हम लोग मैदान घाम में पड़े हुए हैं। यहाँ की महंत साध्वी रामा जो मुख्य अर्चक हमारा बाराही देवी की, उनके द्वारा एक छोटा सा टेंट की व्यवस्था किया गया है, जनरेटर की व्यवस्था कराई दी गई है, लाइट की व्यवस्था कराई दी गई है और फल भी वितरण कराया जा रहा है। ये इन लोगों के सानिध्य में हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। बाकी यहाँ जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। मेवे का वितरण बाबू हरिंदर सिंह दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। भोजन का व्यवस्था श्री रंगीलाल सेठ जी के द्वारा कराया जा रहा है। बाकी कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ झांकने तक नहीं आया है कि संत कहाँ से आए हैं और कैसे कष्ट में हैं और किस मुसीबत में हैं। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि देखने नहीं आया है। जैसा कि दिख रहा है यहाँ सैकड़ों संत है, सैकड़ों क्या हजार की संख्या में लगभग होंगे, 1000 की संख्या में ऊपर है, 1000 की संख्या कम से कम है। आप लोग अपने स्तर से समाज सेवियों के माध्यम से उनको कुछ व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी। क्या कोई उच्च अधिकारी यहाँ तक झांकने आया? उच्च अधिकारी कानूनगो साहब आए थे, CO साहब आए थे और थाना अध्यक्ष महोदय भी आए थे। लोग बराबर आ रहे हैं और लेखपाल वगैरह भी कल आए थे, आज तो नहीं दिखाई दिए हैं। उनसे CO साहब सुरक्षा व्यवस्था जुड़े, विकास संबंधी कोई अधिकारी आया? बड़ा नहीं, विकास संबंधी कोई अधिकारी नहीं, झांकने तक नहीं आया। आपने जिलाधिकारी महोदय या SDM महोदय को अवगत कराया था? बिल्कुल कराया, कल से अवगत करा रहा हूँ, बराबर का अवगत करा रहा हूँ कि कोई स्वास्थ्य टीम यहाँ नहीं भेजी जा रही है और भेजी भी जा रही, खाली फोरम पूरा कर रहे हैं, दर्शन दिखा चले जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद है, इतनी बड़ी संख्या में आपके जो संत महात्मा मौजूद है। निश्चित रूप से गर्मी का महीना चल रहा है, हीट स्ट्रोक चल रहा है, ऐसे में
तबीयत का बिगड़ना लाजमी है, कोई एम्बुलेंस की टीम यहाँ होनी चाहिए, दिखाई तो नहीं पड़ रही है। संबंधी क्या कहेंगे? एम्बुलेंस ने टीम लगाई गई है, लेकिन मौके पर कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। बराबर लगी है हमारे पाने जीवन रक्षक दवाइयों के साथ ऊपर से निर्देश है, दिशा निर्देश है कि महाराज जी के साथ परिक्रमा जत्थे के साथ साथ एक एम्बुलेंस है और मैं जीवन रक्षक दवाइयों के साथ इनके साथ रहे, लेकिन कोई एम्बुलेंस और कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है। ये परिक्रमा टीम चल रही है, रास्ते में सड़कें भी खराब है, आप देख रहे हैं ग्राउंड में तमाम ये कूड़ा कबाड़ा सब इकट्ठा हुआ है। जिस तरह से सर सफाई होनी चाहिए थी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, गांव सभा है, शायद अगर गांव सभा के स्थान पर इसको नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था हो जाए। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया जाए, कन्वर्ट तो है ही है ऑलरेडी। उसके बाद पूरे देश में सफाई कर्मी नियुक्त हैं, उनको बैठे बैठे वेतन मिल रहा है, लेकिन सफाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो प्रधान है, उनकी दायित्व है कि इनके पे एक दिन पहले आके यहाँ व्यवस्था देखते, यहाँ की व्यवस्था निरीक्षण करते, सफाई है कि नहीं है, चूने का छिड़काव है कि नहीं है, कि पानी का टैंकर तक नहीं मंगाया। ऐसे भीषण गर्मी में सरकार द्वारा पानी का टैंकर भी नहीं मंगाया गया। हमने सीओ से 2-3-4 बार कहा, लेकिन अभी तक पानी का टैंकर नहीं दिखाई दिया है। कोई व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए, लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि अगर राजनीति को उत्तम अवस्था में पहुंचाना है तो धर्म से जोड़ के चलना पड़ेगा, नैतिकता से जोड़ के चलना पड़ेगा। ऐसे जो उंगली उठाते हैं सनातन धर्म पर कि नैतिकता से विहीन राजनीति होनी चाहिए, धर्म से विहीन राजनीति, उनके लिए क्या कहेंगे सर? हमारा डिमांड है धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म की रक्षा, कोई भी राजनीतिक दल आवे धर्म की रक्षा के लिए आवे, धर्म के विरोध में ना आए। अगर धर्म के विरोध करता है तो उसको हम धार्मिक आस्था के ना जोड़कर खुद नास्तिक कहेंगे। ये परिक्रमा मार्ग जो चल रहा है, परिक्रमा चल रहा है, इसका समापन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा? इसका समापन 27 अप्रैल को, 7 अप्रैल को परिक्रमा मखौड़ा मख स्थान मनोरमा से शुरू हुआ था। 27 अप्रैल को वहाँ पूरा हो जाएगा, जिसका विसर्जन जानकी नवमी 29 अप्रैल को है। 29 अप्रैल को राम जन्मभूमि की परिक्रमा करने के बाद श्री सीता कुंड अयोध्या में सीता जी के जन्म के उपलक्ष्य में रामार्चा महायज्ञ का आयोजन होगा और दूसरे दिन भंडारा के साथ 30 अप्रैल को परिक्रमा का समापन हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, महाराज जी ने हमारे चैनल के सामने काफ़ी ढंग से बात किया। उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं के संबंध में भी कैमरे के सामने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो मैं कहूँगा कि पीर पर्वत हो गई, अब तो पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, गोंडा में परिवर्तन होना चाहिए, गोंडा में परिवर्तन होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।